मैं बात करूँ कि हम इंसर्ट में कैसे इंसर्ट में जाकर हम कैसे स्लाइड में ऑनलाइन पिक्चर जो है पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस पर जाना है ऑनलाइन पिक्चर पर और इसको हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, वन ड्राइव पर्सनल एंड बिंग इमेज सर्च। बिंग पर जो आपने सर्च करना है तो ये गूगल से रिलेटेड है, तो इस पर आपने जो जो सी पिक्चर आपने सर्च करनी है जिसको यहाँ से टाइप करके इंटर करें तो आपके पास इस तरह पिक्चर आएंगे। इस तरह इसके अलावा हमारे पास यहाँ फिल्टर के ऑप्शन आते हैं। तो फिल्टर के साथ हमारे पास हम ये क्रिएटिव कॉमन ओनली किया होता है, इसलिए हमने इसको किया होता है क्योंकि इससे हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं आते। तो एक फिल्टर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं कि आप पिक्चर किस साइज़ का लेते हैं, किस टाइप का ले रहे हैं, कलर कौन सा है और इमेज आप इसका लेआउट किस तरह होगा। सो इट्स अप टू कि आप किस कलर का पिक्चर चाह रहे हैं, तो ये आपको उसी कलर के पिक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से मैं ये पिक्चर लेके इसको मैं इंसर्ट करती हूँ। तो यू कैन सी कि ये पिक्चर मेरे पास आ गया। इमेज को अपने अकॉर्डिंग जो इसको मैं साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मेट आता है और अगर आपके पास 2017 या कोई इससे ऑनवर्ड आपके पास पावर पॉइंट वर्जन है तो यहाँ आपके पास पिक्चर के डिज़ाइन भी आएंगे। तो यहाँ पर हम इसे फॉर्मेट में जाएंगे तो हमारे पास पिक्चर के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं पिक्चर स्टाइल में। इसके अलावा हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जो कलर आपने देना है, और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर का हम इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़े से 3D रोटेशन पिक्चर दूंगी। सब यहाँ से पिक्चर को डिफरेंट टाइप्स के रोटेशन दे सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गई, हम अपने जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है इसमें हम यहाँ से पिक्चर जो है सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है सर्च में जाके स्मार्ट आर्ट। तो हमारे पास यहाँ पर मैं एक नया स्लाइड लेती हूँ। जैसे हम जाते हैं सर्च तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट आता है, तो इसमें इसको क्लिक करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, तो यहाँ से कोई एनी डिज़ाइन क्लिक कर ले। मैं यहाँ से जो है ये वाला डिज़ाइन क्लिक करती हूँ, ये वाला, इसको मैं ओके कर लेती हूँ। जब हम इसको ओके करेंगे तो आपके पास इसमें टेक्स्ट आएगा, तो यहाँ इसमें अपने प्रोसेस लिखना है जो आपका प्रोसेस है जो आप टाइप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 लिख रही हूँ, नेक्स्ट में फेज 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसके अलावा हमारे जैसे हम इसको टाइप करते हैं हमारे पास एक डिज़ाइन टाइप आता है। यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन में लेआउट में हम इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ कलर आ जाएंगे। यहाँ से इसका कलर जो है किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं, और कलर्स भी जैसे हमारे पास सेम डिज़ाइन में हमारे पास नीचे यहाँ पर इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और स्टाइल में भी हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे स्टाइल हैं, हम यहाँ से कोई सा स्टाइल ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेट आता है, तो फॉर्मेट हम पहले चेक कर चुके हैं। फॉर्मेट में आपके पास शेप फिल और आप किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट में जाके आप इसका कलर फिल शेप फिल में जाके इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ये चीज़ होगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक नया स्लाइड है जिसमें आप इस पर ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर है तो यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3। जैसे मेरे पास है तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगी सबको, सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड क्लिक राइट। जैसे हम राइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, तो आप इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगेन आपके पास फॉर्मेट आता है और डिज़ाइन आता है, तो आप यहाँ से इसका डिज़ाइन और कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। यहाँ से हम इसको सब इसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पर ये यहाँ से हम क्लिक करते हैं। जैसे आपके पास फेज 1 फेज 2 जो फेज 3 नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करें और सिंपली बैक का बटन प्रेस करें तो आपको जो ये वाला ऑप्शन है ये डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट 2 ही फेज 1 फेज 2 रहेंगे। तो इस तरह हमने पावर पॉइंट में हम किसी पिक्चर को ऑनलाइन सर्च करके इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं।
So that's for that video.